मैं चाहूंगी आप हमारे व्यूअर्स को अपना अनुभव जरूर बताएं, आप कैसे संक्रमित हुए। और क्योंकि आप तो दोनों डोजेस वैक्सीन के ले चुके थे, अगर मेरी जानकारी ठीक है, उसके बावजूद भी संक्रमित होना, हम सबको आपके केस से क्या लेसन लेने की जरूरत है? कि मेरे को दो डोज लगे हुए करीब 35 दिन हो चुके थे। उसके बाद मेरे को कोरोना से मैं संक्रमित हुआ और दोनों डोज लगने के पश्चात जब मुझे कोरोना हुआ तो मुझे पहले 2 दिन हल्का सा मामूली बुखार रहा और तीसरे दिन से ही मेरा बुखार जो था पूर्ण रूप से उतर गया और मुझे कोई भी बॉडी एक या इस तरह की कोई भी तकलीफ नहीं रही थी। और मैंने बीमारी के 7वें दिन, मतलब जब मुझे बुखार नहीं आया 4 दिन, तो मैंने पुनः अपना कोविड टेस्ट कराया और मेरा RT-PCR टेस्ट कोविड का नेगेटिव आया। तो मैं चूंकि वैक्सीन लगी थी, ये मेरा ऐसा मानना है कि चूंकि मेरे को वैक्सीन लगी थी इसलिए मेरे अंदर जो एक प्रतिरोधक क्षमता थी बॉडी की वो दुगनी हो गई। एक अपनी नेचुरल इम्यूनिटी थी और एक कोविशील्ड वैक्सीन जो मुझे लगी उसकी वजह से। तो इस वजह से मैं 2 दिन के अंदर ही बुखार से फ्री हो गया, सिम्टम फ्री हो गया और 7वें दिन मेरा कोविड टेस्ट नेगेटिव आ गया। तो इसलिए मेरा यही लर्निंग रही इससे कि अगर हम लोग जो भी वैक्सीन अवेलेबल हैं उनको अगर हम लगवाते हैं तो हम अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। अपने लौटती हूँ, थोड़ा सा हमें नेटवर्क में थोड़ा इशू हो रहा है, मैं आपके पास लौटती हूँ। हमारे साथ डॉक्टर कपूर भी मौजूद हैं। डॉक्टर कपूर, आपकी तबीयत अभी कैसी है और आपका ये जो अनुभव रहा वैक्सीन के बाद का, मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों से इसको भी शेयर करें। देखिए, दोनों वैक्सीन मेरे को लग गई थी एंड सेकेंड वैक्सीन की डोज अबाउट अ मंथ बैक मेरे को लगी थी। आपने कोविशील्ड लिया था या कोवैक्सीन लिया था? कोविशील्ड था। ओके, कोविशील्ड वैक्सीन थी। एंड अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ढीलम ढाल जरूर हुई, क्योंकि मैं क्लिनिशियन भी हूँ, मैं यूरोलॉजिस्ट और रीनल ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। तो ओपीडी में मैं जरूर मास्क लगाए रहता था, स्ट्रिक्टनेस रखता था। फिर भी जो मरीज आते थे कई बार उनको समझाना पड़ता था, भाई मास्क ऊपर करके बात करो, सब करो। तो कहीं ना कहीं तो देखिए भूल चूक हुई कि आई गॉट इन्फेक्टेड। लेकिन अच्छी बात ये रही कि जो एक धारणा बनी हुई है कि वैक्सीन इज नॉट इफेक्टिव, मैं उससे एग्री नहीं करता हूँ। वैक्सीन इज इफेक्टिव। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने पहले कहा कि जो सीवियरिटी ऑफ सिम्टम्स कम रहे, मुझे भी जो सिम्टम्स आए थे वो बॉडी एक, मैलेज और गला खराब हुआ, जिसमें मैं फिर पॉजिटिव आया और आज मेरा 8वां दिन है, मैं घर पे ही क्वारंटाइन हुआ, आई एम इम्प्रूविंग एंड कल मैं अब अपनी जांच कराऊंगा और हो सकता है निगेटिव भी निकलूं। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि आपने ये महसूस किया कि जो लक्षण थे वो उतने ज्यादा गंभीर नहीं थे जो अदरवाइज हो सकते हैं। तो क्या आप इसको सीधे तौर पर वैक्सीन के प्रभाव के रूप में देख रहे हैं? देखिए, साइंस जो है वो एविडेंस बेस्ड है। मैं जो अपने ये जो मेरा है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन होगा, या और लोगों को जिनको कि 2 वैक्सीन के बाद हुआ है, जैसे मेरे पीजीआई के मैक्स डायरेक्टर पीजीआई भी हूँ, इस समय के जो डायरेक्टर साहब थे उनको भी 2 सेकेंड डोज के बाद हुआ, बट बहुत जल्दी रिकवरी हो गई। और ये नोन फैक्ट है कि टीका लगने से बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप होती है। कुछ में बहुत अच्छी डेवलप होती है, कुछ में डिलेड होती है, कुछ में कम होती है। तो शायद जिनमें बहुत अच्छी होती है दे आर इम्यून टू इन्फेक्शन, जिनमें कम होती है उनमें इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाता है। परंतु हमको वैक्सीन से ये नहीं समझना चाहिए कि अब हम इस बीमारी से ग्रसित नहीं हो सकते हैं। जो प्रिकॉशंस हैं, मास्क 2 गज की जरूरी, हैंड सैनिटाइजेशन, भीड़ भाड़ अवॉइड करना, सिम्टम्स होने पे जांच कराना, अपने को आइसोलेट करना, ये बहुत ही आवश्यक है। ये भी बताइए डॉक्टर साहब, जिस तरह से ये केसेस बढ़ रहे हैं और वैक्सीनेशन को लेकर भी खबरें अलग अलग तरह की आ रही हैं, अलग अलग स्टेट्स की तरफ से कहा गया कि हमारे पास वैक्सीन कम है और डिमांड ज्यादा आ रही है। इन सब के बीच केसेस में हम देख रहे हैं कि जबरदस्त उछाल आया है। बीते 3 दिन में ही 1 लाख से ऊपर केसेस लगातार रिपोर्ट हो रहे हैं। आपको क्या वजह समझ में आ रही है इस तरह से केसेस के बढ़ने के पीछे? देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि जो वैक्सीन और हर्ड इम्यूनिटी एक अलग चीज है। अगर हमने फर्स्ट वेव ऑफ जब इसका कोविड का आया, फिर बहुत अच्छा कंट्रोल हो गया था। इवन मेदांता में और जगहों पे कोविड वार्ड भी बंद करने पड़ गए थे, मरीज ही नहीं थे, लोग रिलैक्स हो गए। ये सच्चाई है। अगर आप देखें, रोज फोटो देखते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग कहीं नहीं मेंटेन हो रही है, मास्क लोग नहीं लगा रहे हैं। इधर कई एक त्योहार भी आए, होली पे खूब लोग गले मिले, डिस्पाइट आप देखें बसों में, मॉल्स में, शादियों में खूब भीड़ें रही।
और शायद वही एक रीजन है, और हो सकता है थोड़ा वायरस का म्यूटेशन भी हो के कोई ये नया आपने एक स्ट्रेन हो। इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे डॉक्टर साहब उठाया है कि वायरस का भी जो स्वरूप बदला है या जो जिन म्यूटेंट का हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, इसका असर कितना ज्यादा है केसेस की संख्या पर जब हम नजर डालते हैं।